Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिएगा जिससे कि और सारे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं इस चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। बीपीटी मींस क्या कहते हैं इसको? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज बहुत इंपॉर्टेंट ये है बीपीटी थ्योरम। इसको हमने बाद में किया है लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, पेज 82 पर ये दिया गया है आपकी नई एनसीईआरटी की बुक में। स्टेटमेंट पहले इसका क्या है उसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम आपको ले चलते हैं बीपीटी थ्योरम की तरफ। बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी? पहले बीपीटी को समझ लो एक बार, फिर रिवाइज कर लो। बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल्स में थर्ड साइड के पैरेलल में एक लाइन है या ड्रॉ करी जाती है या पैरेलल है, तो जो अदर टू साइड्स हैं उनको वो लाइन पैरेलल जाने वाली या इंटरसेक्ट करने वाली सेम रेशियो में डिवाइड करती है स्टूडेंट्स। ये है आपकी बीपीटी थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर ये सेम रेशियो में एक लाइन है जो सेम रेशियो में ट्रायंगल्स की टू साइड्स को डिवाइड कर रही है तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये हमें प्रूव करना है। मतलब हियर वी प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। डीई और बीसी को पैरेलल प्रूव करना है, जबकि दिया क्या है स्टेटमेंट में? अब आप देखिएगा ध्यान से। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अगर एक लाइन है जो ट्रायंगल्स की टू साइड्स को यानी ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब आपको गिवन है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो प्रूव करिए, सिद्ध करिए कि ये जो लाइन है डीई वो इस बीसी के पैरेलल है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट था बीपीटी में। बीपीटी में पैरेलल लाइंस दी होती थी और हमें वहां पे क्या प्रूव करना होता था कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि अगर एक लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है टू साइड्स ए बी और ए सी को, तो थर्ड लाइन कौन सी बची? बीसी। इस बीसी के लिए डीई पैरेलल होती है। मीन्स हियर वी हैव टू प्रूव दैट डीई पैरेलल टू बीसी। मतलब हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? डीई पैरेलल टू बीसी। ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज तो हमें गिवन है। एडी बाई डी बी मैंने यहां लिख दिया है। एडी बाई डी बी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए ई बाई ई सी। ठीक है ना, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम ये मान करके चलेंगे। लेट अस कंसीडर वी ड्रॉ अ लाइन। ये देखिए एक लाइन स्टूडेंट्स में ड्रॉ कर रहा हूं और ये मान के चलूंगा, क्योंकि जब हमें कोई चीज स्टूडेंट्स प्रूव करनी होती है तो हमें कुछ न कुछ कंसीडर करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। एक पॉइंट है मान लीजिए इस लाइन एसी पर और ये एल और एक पॉइंट है डी, तो ये डी और एल पर होती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई इस बीसी के पैरेलल हमने मान लिया एक लाइन ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी डीएल इस बीसी के पैरेलल कंसीडर करते हुए। लेट ड्रॉ डीएल पैरेलल टू बीसी। एक लाइन डीएल हमने इस
बीसी के पैरेलल में ड्रॉ कर ली, सपोज कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव तो यही करना है कि डीई और बीसी पैरेलल है, ठीक है। तो हम इनको न लेते हुए एक अलग से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस चीज को हम यूज करते हुए हम प्रूव करके लाएंगे डीई इस बीसी के पैरेलल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमने मान लिया कि ये जो लाइन है वो इस बीसी के पैरेलल है। ड्रॉ डीएल पैरेलल टू बीसी। यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस रखी जाती है ड्रॉ करने के लिए। वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि डीएल और बीसी पैरेलल नहीं है मोटे तौर पर, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा दूर खींचा है, वैसे बिल्कुल पास में ड्रॉ कर लेते कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो आपको फिर जो चीज समझानी है हमें लास्ट में वो कम समझ में आती। बात समझ गए बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों, जब हमने ये मान लिया कि डीएल और बीसी पैरेलल लाइंस हैं, तो फिर यहाँ पर इस ट्राइंगल में एबीसी में, इस एबीसी ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। और बीपीटी थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने लिख रखा है एडी बाई डीबी इक्वल्स टू, ये पॉइंट एल है तो ये एसी लाइन को यहाँ पे डिवाइड कर रही है, रेशियो क्या बन जाएगा ए एल अपॉन एल सी। इस लाइन को ये मान लीजिए अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो जो ये लाइन इसके पैरेलल अगर हम मानेंगे तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम या फेज थ्योरम अप्लाई कर देंगे और वो उसी तरह अप्लाई हो जाएगी एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एल बाई एल सी। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया बाई बीपीटी थ्योरम। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन से रिलेशन बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे एडी बाई डीबी यहाँ पर है और एडी बाई डीबी यहाँ पर भी है कि नहीं। तो देखिए बाई 1 and 2 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, बाई 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें इन दोनों से। इनको ध्यान से देखिएगा, ए ई बाई ई सी, ध्यान से देखो, ए ई बाई ई सी और ये इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए एल अपॉन एल सी। समझ गए, ए एल अपॉन एल सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, दोनों में सेम है, तो इनको हमने यहां से हाइड किया और ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी कर दिया, दोनों रिलेशन इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि एक कॉरोलरी हमने बताई थी, तो उसी कैलोरी हम इसमें दोनों तरफ बोथ साइड में 1 ऐड कर देंगे। आप एक तरफ 1 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि तो फिर आपका जो इक्वेशन है वो दोनों साइड को बराबर नहीं कर पाएगा। जब हम बीच में इक्वेट कर देते हैं किसी भी रिलेशन को, तो जो भी काम करेंगे मैथमेटिकली नियम होता है तो हम दोनों तरफ करते हैं, ठीक है ना। तो हम जब अगर 1 ऐड करें चाहे 2 ऐड करें, हमें जो भी चीज लानी है उसके लिए जो भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों साइड में करना पड़ता है इक्वल साइन के, ठीक है। तो हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं स्टूडेंट्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों तरफ हम ऐड किए देते हैं 1 को, तो ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा इंप्लाइज, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए ई अपॉन ई सी और प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर हमने 1 ऐड कर दिया, ए ई प्लस ई सी एज इट इज है, इसमें 1 ऐड कर दिया और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ए एल अपॉन एल सी और प्लस 1। दोनों तरफ हमने स्टूडेंट्स 1 को ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको, ये फ्रैक्शन टाइप में है तो इसी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और ए ई को एज इट इज लिखेंगे, तो ए ई प्लस इसी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ई सी ही रहेगा और अपॉन में होल के अपॉन में ई सी आ जाएगा और इक्वल्स टू इधर देख लीजिएगा, ए एल एज इट इज रहेगा, फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करते हैं, प्लस का साइन है और एल सी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल सी और अपॉन नीचे स्टूडेंट्स एल सी आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ हमने फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करके यहाँ पे रख दिया। इतना काम करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अपने फिगर को। बाई फिगर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे तो बाई फिगर स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, अगर हम ये दोनों चीजें लें ए एल और एल सी, तो ये दोनों चीजें ध्यान से देखो, ए
एल और एल से लेकर के सी तक, इस पॉइंट से ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये टोटल AC के इक्वल है। वही मैंने लिख दिया AL प्लस LC इक्वल्स टू AC, ठीक है ना। और दूसरा देख लीजिएगा, E पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो AE प्लस EC, और ये पूरा हो गया इस AC के इक्वल, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो लिखा AE प्लस EC, तो AE प्लस EC इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, AC। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स AC और नीचे अपॉन में EC है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, AE प्लस EC, तो इस AE प्लस EC की जगह पर ये जो चीज है आपकी पूरी, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, AC, और नीचे EC है ही आपका, तो वो एज इट इज आ गया। और इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे AL प्लस LC, देखो ध्यान से, AL प्लस LC ये किसके बराबर है, ये आपका AC के बराबर फिर है ये चीज। तो इस पूरी चीज की जगह पर हम यहाँ पे फिर AC लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और अपॉन नीचे LC, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट, दोनों तरफ AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ये AC को नीचे ले आए तब AC से AC कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहीं पे कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, अब मेरे पास बचा 1 अपॉन EC, 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1 बचा, 1 अपॉन EC, और 1 अपॉन नीचे यहाँ क्या बचा, LC। अगर स्टूडेंट्स हम इसको उलट दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा EC अपॉन 1, लिखा नहीं जाता है, और ये LC अपॉन 1 यानी कि LC। तो EC बराबर किसके आ गया, LC के। अब जरा हम थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे, ठीक है ना। EC और LC आ गया है, तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी मैं लिख दूं 1 सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, देखिए स्टूडेंट्स फिगर को, EC और LC की पोजीशन देखिए। EC मेरे पास ये वाला भाग है और LC मेरे पास यहां से यहां तक का भाग है, तो EC और LC इक्वल हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से देखो, EC यहां से यहां तक की लेंथ है और LC यहां से यहां तक की लेंथ है, और ये बीच में इक्वल का साइन है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, दोनों अलग अलग लेंथ है। तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। फिगर को देख लो फिर गौर से, EC ये वाली लेंथ है, LC ये वाली लेंथ है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। जबकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, विच इज नॉट पॉसिबल। और स्टूडेंट्स ये पॉसिबल कब होंगे, जब L पॉइंट इस E पर आ जाए, तभी ये पॉसिबल होंगे। जब ये L पॉइंट है इस E पर आ जाए, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि L पॉइंट L कंसाइड्स विद पॉइंट E। कंसाइड्स जब करेगा L पॉइंट E पॉइंट पर, यानी L और E एक ही पॉइंट हो जाएगा। कंसाइड्स का मतलब क्या है, E के ऊपर L आ जाए, एक दूसरे के ऊपर रख जाएं, ठीक है ना, उसी को हम कंसाइड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब ये L पॉइंट इस पॉइंट E पर आ जाए, मींस L पॉइंट E को कंसाइड्स कर जाएगा, तब उस पोजीशन में EC और LC इक्वल हो जाएंगे। और जब तक ये पॉइंट अलग अलग हैं, दो इस प्लेस पे रखे हुए हैं, AC वाली लाइन पर L अलग रखा है, E अलग रखा है, तो ये कंसाइड्स नहीं करेंगे, मींस EC और LC इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है EC इक्वल्स टू LC विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो देखिए हम थोड़ा सा इसमें और आपको लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली when point L coincides with E। पॉइंट L है वो E के साथ coincides कर जाए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी कि ये इसके पैरेलल है, वो संभव नहीं है। वो तभी संभव है जब ये L पॉइंट E पर हो,
दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स की एल और ई सेम पॉइंट है, ठीक है, एंड हेंस DE पैरेलल टू BC। और जब तक ये सेम पॉइंट नहीं होंगे तब तक ये पैरेलल नहीं होंगे। तो ये L पॉइंट है वो हमने क्या कंसीडर कर लिया बाद में कि ये कोइंसाइड्स विद E पर हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, जब सेम रेशियो में ये डिवाइड कर रही थी जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये L पॉइंट E पर आ जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। दिस मीन्स दैट DE पैरेलल टू BC। तो लास्ट में हम लिख देंगे एंड हेंस DE पैरेलल टू BC, एंड हेंस DE पैरेलल टू BC। और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है, समझ गए। तो DE पैरेलल टू BC माना जाएगा, DL पैरेलल टू BC नहीं माना जाएगा। लेकिन प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स न समझ में आ रहा हो, फिर मैं एक बार बता देता हूं। प्रूव करने के लिए हमें एक L पॉइंट लेना पड़ा, हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया, DL को हमने कंसीडर कर लिया कि BC के इक्वल है। लेकिन जब हमने सॉल्व किया BPD अकॉर्डिंग का यूज करके, तो यहाँ पर EC और LC इक्वल आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट L कोइंसाइड्स विद पॉइंट E। पॉइंट L है वो E पर आ जाए, या कहने का मतलब ये है कि L और E दोनों सेम पॉइंट हैं, ठीक है ना, तभी ये पॉसिबल है कि ये पैरेलल इसके हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स एंड हेंस DE पैरेलल टू BC। तो ये DE किसके पैरेलल हो गया, BC के। तो प्रूव करने के लिए DE पैरेलल BC के है या नहीं है, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन करने के बाद BPD थ्योरम को अप्लाई किया और जो गिवन था उसका इससे यूज कर दिया, एक रिलेशन बना लिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, सॉल्व कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, EC बराबर LC निकाल दिया, जो कि पॉसिबल नहीं था स्टूडेंट्स। वो तभी पॉसिबल था जब L पॉइंट इस E पॉइंट पर कोइंसाइड्स कर जाता, मतलब L और E सेम पॉइंट होते, तभी ये रिलेशन इक्वल होता। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल ओनली L एट E सेम पॉइंट हो जाए। और जब सेम पॉइंट हो जाएंगे तो E और L एक ही जब पॉइंट होंगे तो DE पैरेलल टू BC के हो जाएगा। और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको थ्योरम 6.2 बहुत अच्छे से दिमाग में या माइंड में सेट हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.